अस्सलाम वालेकुम सामीन की भी हिम्मत वॉइस ऑफ लाइफ ज़िंदगी की आवाज़ की तरफ से हाजिर हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। आज मैं आपसे डिस्कस करने लगी हूँ एक बहुत अहम इशू। आपको मालूम है निदा और यासिर नवाज कोरोना से हाल ही में सेहतयाब हुए हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू देते हुए कोरोना से सेहतयाब होने के लिए 7 मशवरे दिए हैं सब लोगों को, और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है कि कैसे इस बीमारी से वो लोग बाहर आए। ये सब मैं आपसे डिस्कस करने लगी हूँ और उम्मीद करती हूँ कि उनके मशवरे आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे। आपको मालूम है कि निदा यासिर एक मॉर्निंग शो की मेज़बान है और उनके जो हस्बैंड हैं यासिर वो एक अदाकार भी हैं, हिदायतकार भी हैं और प्रोड्यूसर भी हैं। दोनों ने बताया है कि किस तरह वो कोरोना से सेहतयाब हुए और उन्होंने 7 मशवरे दिए। पहला मशवरा जो उन लोगों ने दिया वो ये है कि जब आप खुदा न खास्ता कोरोना बीमारी का शिकार होते हैं तो अपने जहन से निकाल दें डाइटिंग के मुताबिक। उन्होंने कहा कि किसी भी बीमारी से बचने के लिए आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, और पिछले 2 से 3 सालों में हम दोनों ने ही अपना वज़न कम करने के लिए अपनी ग़िज़ा से चावल और गंदम निकाल दी थी, जिसकी वजह से हमारी कुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर हो गई थी और हम कोरोना का आसानी से शिकार बन गए। ये बहुत हैरत की बात है कि इन दोनों ने मतलब गंदम और चावल अपनी खुराक से पिछले 2-3 सालों से निकाले हुए थे। मेरी समझ में नहीं आता वो किस चीज़ पर जिंदा थे। बहरहाल इम्यूनिटी और कुव्वत मुदाफ़ियत तो कम होनी थी। तो आप सबके लिए सबसे पहली नसीहत ये है कि अपनी खुराक का बहुत अच्छा ख्याल रखें। दूसरा मशवरा उन्होंने दिया कि कोरोना से बचने के लिए यासिर नवाज ने कहा कि उन्होंने सूरह रहमान की तिलावत सुनी। उनका कहना था कि मैंने अपने मोबाइल फ़ोन में सूरह रहमान डाउनलोड कर ली थी और रोज़ाना तिलावत सुनता था। मैंने महसूस किया कि इस सूरह की बरकत से मेरे जहन और जिस्म पर मुस्बत असरात मुरतब हुए हैं। कोशिश करें कि अपने खालिक से अपना रिश्ता मजबूत करें, ये बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ है और ये मेरा ख्याल है गोल्डन मशवरा है हम सब के लिए। सूरह रहमान वैसे भी शिफा है और बहुत अब तो इस बात पर भी तहकीक हो रही है कि लोग आईसीयू में सूरह रहमान लगाते हैं मरीजों को शिफायाब करने के लिए। तो सूरह रहमान की तिलावत यासिर ने सुनी अपने कोरोना के दिनों में जब वो आइसोलेट हुए हुए थे। तीसरा मशवरा उन्होंने कहा कि कोशिश करें अपने जहन को मनफी असरात से दूर करें, जहनी सलाहियतों को कमज़ोर करने वाले मवाद से खुद को दूर रखें। इस बीमारी में आपका पुरसकून रहना बहुत ज़रूरी है, इसलिए खुद को हर किस्म के मनफी ख्यालात से दूर रखें और खुद को अच्छा महसूस कराने के लिए कोई भी मज़ाहिया या लाइटर मोड वाला प्रोग्राम देख लें जिससे आपका वक्त अच्छा गुजर जाए। जबकि निदा यासिर ने सेल्फ आइसोलेशन के दौरान तुर्क सीरीज अर्तगल गाजी देखकर वक्त गुजारा। तीसरा मशवरा ये भी एक बहुत बेहतरीन मशवरा है सामीन, मनफी ख्यालात को अपने जहन से दूर करें। जो करना है अल्लाह ने करना है, जो होगा वो अल्लाह की मर्जी से होगा। अपने आप को अल्लाह उस रब्बे हकीकी के साथ जोड़ लें और कोशिश करें कि अपने आप को मुस्बत रखें, क्योंकि ये बीमारी कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो ये बीमारी 80-90% लोगों में खुद ब खुद खत्म हो जाती है, लेकिन अगर आप इसमें परेशानी को अपने ऊपर सवार कर लेंगे तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। चौथा मशवरा जो निदा और यासिर नवाज ने दिया वो ये था कि इस वबा के दौरान खुद को और कुव्वत मुदाफ़ियत को मजबूत रखने के लिए वर्जिश ज़रूर करें, और अगर आप इस वायरस का शिकार हो गए हैं तो हर किस्म की जिस्मानी मशक्क़त रोक दें, वरना आपकी सारी ताकत इसी में ज़ाया हो जाएगी। और हमें डॉक्टरों ने भी यही तजवीज़ दी थी कि मुकम्मल आराम करें और वर्जिश रोक दें। वर्जिश बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन याद रखें इस बीमारी के दौरान वर्जिश करना नुकसानदेह साबित हो सकता है, क्योंकि इसमें भूख लगना बिल्कुल बंद हो जाती है, कुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर हो जाती है और वर्जिश से आपकी एनर्जी और वेस्ट होती है। इस बीमारी में जो सबसे ज़्यादा अहम बात है वो ये है कि आपने मुकम्मल रेस्ट करना है। इवन एक डॉक्टर साहब के से मैं सुन रही थी, उन्होंने कहा कि सिर्फ आप रफ़ा हाजत के लिए और नमाज के लिए उठें, उसके अलावा आप दिन में रेस्ट करें और कोशिश करें कि आप करवट के बल लेटें या उल्टा लेटें ताकि आपके लंग्स को सुकून मिले और लंग्स को की तरफ ब्लड फ्लो ज़्यादा हो। तो चौथा मशवरा भी एक बहुत वैलिड मशवरा है कि आप
वर्जिश करें लेकिन आम और सेहतमंद हालात में, और इस बीमारी के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करें। 5वां मशवरा उन्होंने दिया, मौसमी फल खाने पर जोर देते हुए कहा कि कोरोना को शिकस्त देने के लिए प्रोटीन का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और मौसमी फल खाएं ताकि इस बीमारी से लड़ने में मदद मिल सके और बुखार में होने वाली कमजोरी को जल्द शिकस्त दी जा सके। निदा यासिन ने बताया कि उन्होंने इस दौरान अंडे, दालों का सूप और गोश्त समेत वो सब खाया था जिसमें प्रोटीन शामिल था, और फलों में आम का इस्तेमाल ज्यादा किया था। आम आजकल आपको मालूम है मौसमी फल है और फलों का बादशाह भी है, तो मौसमी फल अपनी खुराक में जरूर शामिल करें, चाहे वो फल कोई भी हो। जो आपको रेडियो पर बाहर नजर आते हैं वो आप थोड़ी मिकदार में खरीद लें और वो अपनी खुराक में शामिल करें, क्योंकि ये फल आपको ज़रूरी विटामिन्स देते हैं और एनर्जी देते हैं ताकि इस बीमारी से लड़ा जा सके। इसके अलावा आप दालों का सूप, मसूर की दाल का सूप बहुत अच्छा है, इसमें गोश्त और हर चीज़ जिसमें प्रोटीन शामिल है, अंडे, इस बीमारी के दौरान उन्होंने इस्तेमाल किए। छठा मशवरा उन्होंने दिया कि कोरोना वायरस से जब वो मुतासिर थी तो इस दौरान वो बस गर्म अशिया का इस्तेमाल कर रही थी, यानी हर चीज़ उन्होंने गर्म पानी, नीम गर्म, चाय, दूध, हर चीज़ गर्म इस्तेमाल की, और कोरोना से सेहतयाब होते ही उन्होंने बर्फीला ठंडा पानी पिया और आइसक्रीम खाई। बहुत बहुत ही मतलब वो तरस गई थी इस दौरान ठंडी चीज़ों के लिए, आइसक्रीम के लिए, ठंडा पानी पीने के लिए। गर्मी में गर्म पानी पीना वैसे ही बहुत मुश्किल काम है, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने इस दौरान सिर्फ गर्म चीज़ें इस्तेमाल की और जैसे ही वो बीमारी से सेहतयाब हुई उसके बाद उन्होंने ठंडा पानी पिया और आइसक्रीम खाई। 7वां मशवरा उन्होंने आखिरी मशवरे में बताया कि कोरोना वायरस से मुतासिर होने के बाद विटामिन का इस्तेमाल बढ़ा दिया जाए। उन्होंने भी बढ़ा दिया था जिसमें विटामिन सी, विटामिन डी और जिंक की मिकदार ज़्यादा थी, और सप्लीमेंट्स के साथ वो ऐसी ग़िज़ाओं का इंतखाब कर रहे थे जो उनके लिए मुफीद थी। निदा और यासिन नवाज का कहना था कि इन सब के अलावा उन्होंने सना मक्खी का कहवा भी पिया और कलौंजी भी चबा चबा कर खाई थी। कलौंजी चबा कर खाने के बहुत से फ़वाइद हैं। ग़िज़ा के रंग बहुत अहमियत रखते हैं। उन्होंने इस दौरान काले, सफ़ेद, हरे रंग की ग़िज़ाओं को अहमियत दी और फलों का इस्तेमाल करते हुए 5 रंग के फल इस्तेमाल किए, और हर 4 घंटे बाद अदरक की एक बारीक सी फाँक का भी इस्तेमाल किया। तो ये 7 मशवरे इन दोनों मियाँ बीवी ने दिए और बताया किस तरह उन्होंने कोरोना के फाइट की, और अल्हम्दुलिल्लाह वो अब बिल्कुल ठीक ठाक हैं और दोबारा से अपनी रूटीन लाइफ में आ गए हैं। बताने और शेयर करने का मकसद सिर्फ ये था कि ये बीमारी, इसमें आप अपना बहुत ख्याल रखें। अगर खुदा न खास्ता कोई इसका शिकार हो जाता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपनी खुराक का ख्याल रखें, अपने आराम का ख्याल रखें, आइसोलेशन में चले जाएं और कोशिश करें कि अपने आप को मुस्बत रखें, अल्लाह से अपना रिश्ता मजबूत करें, और इंशाअल्लाह ये इस बीमारी से बहुत लोगों को हुई है और वो ठीक हो गए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये तमाम मशवरे आपको पसंद आए होंगे, आपको फ़ायदेमंद साबित होंगे। इसके साथ ही KP अहमद वॉइस ऑफ लाइफ ज़िंदगी की आवाज़ की तरफ से अल्लाह हाफिज़। जहाँ रहें बहुत खुश रहें, अपना बहुत सा ख्याल रखें और अपने से जुड़े हुए लोगों का भी। मास्सलाम।